वेलकम टू गाइस, आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर कि आजकल के युवा पीढ़ी के लड़कों को आखिर हड्डी का कमजोरी क्यों महसूस होता है। पहले के हमारे पूर्वज 80 साल 100 साल बिना कुछ हड्डी में दर्द लिए, बिना कुछ हड्डी में दर्द किए ऐसे चले जाते थे, चलते थे खड़ा खड़ी, और उनको कुछ नहीं होता था, उनको हड्डी का प्रॉब्लम ही नहीं होता था। आखिर क्या एक कारण है कि आजकल के 30 या 35 साल के जो एज पे जा रहे हैं उसको हड्डी से रिलेटेड गठिया, हड्डी में दर्द, मसल्स में दर्द होने लग रहा है। तो इसी पे मैं आज चर्चा करूंगा और 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा जिसके कारण हड्डी कमज़ोर हो जाता है और आप वीक हो जाते हो, आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। तो चलते हैं, वो 5 तरीके क्या है मैं वो बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे आप रिकवर कर सकते हो, इसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लो कि हड्डी कैसे कमज़ोर होती है। जब भी उसमें विटामिन डी की कमी आती है तब उसमें हड्डी कमज़ोर होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे बीमारी है जो हड्डी से रिलेटेड है गाइस। तो हड्डी विटामिन डी का कमी को पूरा करने के लिए जब भी आप सुबह उठे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें आप उठते हो तो अपने शरीर को पूरे केवल अंडरवियर पे रहना और भगवान का नमन करना और धूप में खड़ा होना, ये हमारे बॉडी में ही विटामिन डी मौजूद रहता है। जब इसको सूरज का प्रकाश पड़ता है तब ये एक्टिवेट होता है गाइस। तो ये हुआ टिप्स नंबर 1, इसको आप ज़रूर फॉलो करना। टिप्स नंबर 2 ये है कि सबसे पहले आपको डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जानते हो कि हड्डी एक कैल्शियम से बना हुआ है, कैल्शियम एक चूना से बना हुआ है। जब भी हड्डी टूटता है तो देखते हो कि बहुत सारे डॉक्टर कैल्शियम का पट्टी लगा देते हैं और हड्डी को जोड़ देते हैं। तो कैल्शियम का बहुत बड़ा भूमिका है। कैल्शियम की कमी से आपके हड्डी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम से ही हड्डी का निर्माण होता है। जब आप बच्चे रहते हो तो धीरे धीरे दूध माँ का पीते हो, माँ का पीने से उसमें कैल्शियम मिलता है, दूध पीने से उसमें भली भांति कैल्शियम मिलता है भरपूर मात्रा में गाइस। तो सबसे पहले कैल्शियम का जब भी कमी हो तो आप दूध को अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि हड्डी कैल्शियम मिलता है तो चूना में भी कैल्शियम मिलता है तो वो खाने नहीं लगना। नेचुरल तरीके से देखो तो ये आपको दूध में कैल्शियम मिलता है। थर्ड नंबर है हार्मोन जब असंतुलन होता है, हार्मोन अनबैलेंस होता है, जब आपको हड्डी की कमजोरी होता है। अब के युवा पीढ़ी ज़्यादातर जग रहा है, बेरोजगारी की वजह से काम कर रहा है 24-24 घंटे, 12-12 घंटे। इससे हार्मोनल अनबैलेंस होता है, जिससे हड्डी में कमजोरी होती है। हार्मोनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है, डाइट पे ध्यान दीजिए। हार्मोनल बैलेंस का मतलब ये हुआ कि आप 8 घंटे प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, जिससे आपका शरीर सही तरह से एक्टिवेट नहीं कर रहा है। और थायराइड हार्मोन की कमी से ये अधिकतर हड्डी की कमजोरी होती है। एक थायराइड ग्रंथि होता है, वो आपको संकेत देने लगता है कि आपको नींद लेना चाहिए, लेकिन आप किसी कारण, मोबाइल के कारण है, बेरोजगारी का कारण है, मोबाइल के कारण भी इस समय युवा पीढ़ी बहुत सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल के चक्कर में 12-12 बजे तक, 1 बजे तक युवा पीढ़ी जग रहे हैं। इससे कारण उसको शरीर में बहुत सारे कमजोरी हो रही है। चौथा नंबर कि आप नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। जब भी सुबह शाम उठिए, जब भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे तक आप नियमित रूप से व्यायाम कर सकते हैं। आपको व्यायाम करने से हड्डी मजबूत होती है। देखते हो कि इंडियन आर्मी जो भी फोर्स लाइन है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठाता है और एक्सरसाइज कराता है। शरीर की सारे एक्टिविटी आप थोड़ा कम भी खाओगे लेकिन एक्सरसाइज करोगे तो शरीर में के अंदर मसल्स पैदा करता है, हड्डी को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप व्यायाम करोगे वो आपके हड्डी को मजबूत करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा बीमारी है जो आपको हड्डी से रिलेटेड है और ये तभी दूर होता है जब आप व्यायाम करोगे। बिना एक्सरसाइज किए ये दूर नहीं होता है। ये भी हड्डी का बीमारी है, कमजोरी लाता है गाइस। तो आप देखते हो कि 80 साल का जो भी फोर्स का जवान होता है वो
धड़ल्ले से चल जाता है, दौड़ जाता है, लेकिन 80 साल का नॉर्मल आदमी आप देखोगे तो खटिए पे गिरा रहता है, बिस्तर पे गिरा रहता है। इस वीडियो में मैं आपको एडिटिंग नहीं दूंगा, एडिटिंग मुझे करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मेरे बात को ध्यान से सुन लेना। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जो भी टिप्स बताते हैं वो एकदम जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। इसको आप फॉलो करना, इसको आप फॉलो करके अपना हड्डी को मजबूत कर सकते हो। आप भी फोर्स के जीवन जी सकते हो। फोर्स में भले ना हुआ हो लेकिन आप अपने हड्डी को मजबूत कर सकते हो इस व्यायाम की कमी से। 5 नंबर है कि आहार की आप कमी कभी नहीं करना। कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना, विटामिन डी, पोषक तत्व, हड्डी, और इससे आहार की कमी जब भी होती है, हड्डी की कमजोरी होती है, टाइम से अपने खाना जब भी खाना 6 बजे खा लेना, सुबह शाम को 8 बजे खा लेना। इस समय बेरोजगारी के चक्कर में आदमी खाने के लिए भूल जा रहा है, आदमी खाने पर नहीं ध्यान दे रहा है, जिससे उसको अनेक तरह की बीमारी हो जा रही है। डायबिटीज, थायराइड, बीपी, ये सब बीमारी आपको देखने के लिए मिलेगी। हर रोज मेरे क्लिनिक में लगभग 100 के करीब पेशेंट आते हैं बीपी के, तो कोई आता है हड्डी से रिलेटेड, कोई गठिया से रिलेटेड। गाइस, तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ऐसा आप चाहते हो कि ऐसा जानकारी डेली हमको मिलते रहे बिना दवाई का, अपने घरेलू उपचार का, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो सबके पास शेयर कर देना। ये वीडियो सबको शेयर कर देना। ये वीडियो सबको शेयर करने से ये होगा कि जो भी गरीब लोग हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अपने पैसा नहीं लगाएंगे, वो अपना उपचार खुद करेंगे, खुद अपना डॉक्टर बनेंगे। गाइस, इस समय के दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत सारे मात्रा में पैसा लेते हैं और पैसा हड़पते हैं। इस समय के करप्शन दुनिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आ गए हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उसको पैसा चाहिए, कुछ भी कैसे भी दवाई दे देते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से किसी गरीब का भला हो जाए, कोई गरीब अपना खुद स्वयं उपचार कर ले। जो दवाई से कंट्रोल होने वाला रहता है मैं उसको खुद सजेस्ट दवाई करता हूँ। अगर दवाई इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप मेरे खुद क्लिनिक आओ। दिल्ली में मेरा स्पिल्टी चौक क्लिनिक है, वहाँ पे आकर आप मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हो। 5वां नंबर ये मैं बता दिया कि आहार में आपको कमी नहीं करना है, चाहे जो भी खाना है 6 से 7 बजे तक खा लेना है, शाम को 8 बजे तक खा लेना है। गाइस, तो आप वीडियो तक में यहाँ तक बने रहे, इसका मतलब आपको इसकी कमी है, ये आपको बीमारी से पीड़ित हैं, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपने नए जीवन का गम पैदा कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और को भलाई हो जाए। चलते हैं गाइस, एक नई वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।